उसके बाद प्लेटो बात करता है थियरी ऑफ कम्युनिज्म की। वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स की बात करता है। अब आपको पता चलेगा कि प्लेटो कितना परफेक्शनिस्ट था। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि प्लेटो एक परफेक्शनिस्ट था। अब देखना कैसे प्लेटो एक परफेक्शनिस्ट था। प्लेटो ने कहा कि जो फिलोसोफर किंग होगा और जो सोल्जर्स होंगे, मतलब जो गॉर्जियन क्लास होगी, फिलोसोफर किंग और सोल्जर्स को मिला के एक गॉर्जियन क्लास बनती है। मतलब गॉर्जियन क्लास के अंदर कौन कौन आता है? फिलोसोफर किंग और सोल्जर आते हैं। मतलब सोल्जर क्लास और फिलोसोफर किंग की क्लास आती है, उसको हम गॉर्जियन क्लास कहते हैं। वो कहता है, प्लेटो कहता है कि गॉर्जियन क्लास के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना कोई अपनी शादी होगी, ना मतलब कि कोई परमानेंट बीवी होगी अपनी, ना शादी होगी, ना फैमिली होगी, ना मैरिज होगा। तो इस तरीके से फैमिली, मैरिज, वाइफ्स, इन सब चीजों का कम्युनिज्म देता है प्लेटो। मतलब प्लेटो ये कहता है कि गॉर्जियन क्लास के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, शादी नहीं होगी उनकी। ये क्यों कहता है प्लेटो? ताकि करप्शन और नेपोटिज्म को खत्म किया जाए। तो मैंने आपको बताया था ना कि फिलोसोफर किंग जो है वो नॉलेज का प्यार है उसको, अब वो इन सब चीजों में नहीं फंसता है। करप्शन क्या होती है, नेपोटिज्म क्या होती है, वो इन चीजों से ऊपर उठ गया है, मोह माया से वो ऊपर उठ गया है। लेकिन प्लेटो ने, मतलब प्लेटो इतना परफेक्शनिस्ट था, उसने ये सोचा कि फिलोसोफर किंग कहीं ऐसा ना हो कि पैशन की तरफ या फिर कहीं ना कहीं वो करप्शन में फंस जाए। मतलब कि ह्यूमन नेचर वैसा है, या फिर पैशन को परस्यू करने लग पड़े फिलोसोफर किंग, या फिर थोड़ी सी भी चूक को खत्म करने के लिए प्लेटो ने ये कहा कि कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी होगा। मतलब फिलोसोफर किंग रॉ पैशन से गाइड ना हो जाए, फिलोसोफर किंग कहीं सोच भी ना ले कि उसको करप्शन करनी है या नेपोटिज्म करनी है, इसलिए उसने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स दिया। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी गॉर्जियन क्लास की, और ना ही बीवियां होंगी, शादी होगी, मतलब किसकी, इसकी अपनी फिलोसोफर किंग की या सोल्जर की या गॉर्जियन क्लास की। उसने कहा कि शादी होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूजेनिक पर्पस के लिए। यूजेनिक पर्पस का मतलब क्या हुआ कि जो एबलेस्ट मैन होंगे और जो एबलेस्ट वुमेन होगी एथेंस के अंदर, वो आपस में मेट करेंगी, इंटरकोर्स करेंगे, और उसके बाद एक एक्सीलेंट ब्रीड जो है वो तैयार होगी एथेंस के लिए। लेकिन किसकी शादी किसके साथ होगी, कौन किसके साथ मेट करेगा, सेक्स करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट डिसाइड करेगी। तो प्लेटो ने ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैरिज को पूरे तरीके से बैन कर दिया। प्लेटो ने कहा मैरिज होगा, इंटरकोर्स भी होगा, मेटिंग भी होगी, लेकिन किसकी किसके साथ होगी ये स्टेट तय करेगी। और जो एबलेस्ट मैन होंगे, मतलब सबसे जो बढ़िया वाले लोग हैं, जो एबलेस्ट मैन है, जो फिलोसोफर किंग है, और जो फिलोसोफर वुमेन हैं, जो एबलेस्ट वुमेन है, या फिर जो मतलब एबलेस्ट वुमेन है एथेंस के अंदर, वो आपस में क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे, और उसके बाद एक एक्सीलेंट ब्रीड जो है वो एथेंस के लिए तैयार होगी। जो बच्चा होगा आगे, जो चाइल्ड होगा, वो पता ही नहीं होगा किसी को किसका चाइल्ड है। मतलब कि उसके माँ बाप कौन है चाइल्ड की, किसी को कोई पता नहीं होगा। तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? स्टेट लेगी। तो फिलोसोफर किंग के जो सारे बच्चे जो स्टेट के हैं, मतलब स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, वो फिलोसोफर किंग के अपने ही बच्चे समझ लो। तो फिलोसोफर किंग को ये पता नहीं होगा कि उसका अपना बच्चा कौन है। फिलोसोफर किंग भी किसी के साथ मीटिंग करेगा, उसका भी बच्चा होगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा उसका बच्चा कौन है, ताकि करप्शन खत्म की जा सके, ताकि नेपोटिज्म खत्म किया जा सके। लेकिन जो हमारी पीजेंट्स की या फिर ये जो ट्रेडिंग क्लास थी, उनके लिए कोई कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लेटो था वो मॉडरेट हो जाता है बाद में। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है प्लेटो को यहाँ पे, इसकी जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी था। अरिस्टोटल काफी इसको क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज्ड बाय अरिस्टोटल, क्रिटिसाइज्ड बाय अरिस्टोटल, क्योंकि अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का क्या था? स्टूडेंट था। प्लेटो अरिस्टोटल का टीचर था, लेकिन फिर भी अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है उसकी जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी था उसके लिए। उसने कहा यार प्रॉपर्टी जो है वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है, तुम कह रहे हो कि प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, वो एक तरीके का सेंस ऑफ मोटिवेशन है इंसान के लिए। जब उसके पास प्रॉपर्टी होती है और मेहनत करता है, वो और प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, तो वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है उसके लिए। उसी के साथ साथ उसने कहा कि ये जो मैरिज है ये इंसान को एक सोशली या फिर एक कंफर्ट देने का काम करता है, उसकी मेंटल हेल्थ को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर मेंटल लेवल पे जो है वो इंसान को जो है वो सहारा देने का काम करता है। कौन? फैमिली जो है, इंसान की फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, वो इंसान को जो मेंटल स्ट्रेस होता है या फिर मेंटल वेलबींग के लिए काफी ज्यादा काम करता है। तो इसलिए क्रिटिसाइज ने प्लेटो को बड़ा क्या किया? क्रिटिसाइज किया अरिस्टोटल ने प्लेटो को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्लेटो मॉडरेट हो जाता है। फिर वो अपनी एक और किताब आती है उसकी, द लॉज एंड स्टेट्समैन, उसमें वो थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, और उसके बाद वो फिर रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करने लग पड़ता है। उसने कहा कि वो रूल ऑफ लॉ को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए द सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो इज आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल। मतलब कि सेकंड बेस्ट स्टेट क्या थी प्लेटो की? सेकंड बेस्ट स्टेट थी रूल ऑफ लॉ, या फिर रिपब्लिक जिसको हम कह सकते हैं, रिपब्लिक। ठीक है,
फर्स्ट बेस्ट स्टेट क्या थी? आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग। सेकंड बेस्ट मैंने कहा कि सेकंड बेस्ट स्टेट के अंदर मतलब फिर वो मॉडरेट हो गया, अपनी लॉज और स्टेट्समैन जो किताब है उसके अंदर उसने रिपब्लिक का या रूल ऑफ लॉ का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो सेकंड बेस्ट स्टेट थी प्लेटो की, वो आइडियल स्टेट थी किसकी? अरिस्टोटल की। तो अरिस्टोटल जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता था, इसलिए सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो इज द आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल, ये सेबिन ने कहा है। तो सेबिन ने ये कहा है कि सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो इज द आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल। उसके बाद प्लेटो की एक अकेडमी थी जिसको द अकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो ने अपनी एक अकेडमी खोली जिसको द अकेडमी कहते हैं, और इस अकेडमी के अंदर फिर सोक्रेटिस भी पढ़ते थे। कार्ल पॉपर एक फेमस फिलोसोफर हुए। कार्ल पॉपर कहते हैं वन कैन इधर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। कार्ल पॉपर ने यहां पे कहा कि एक इंसान जो है वो प्लेटो का सपोर्ट भी कर सकता है, प्लेटो का समर्थन कर सकता है, प्लेटो के खिलाफ भी बोल सकता है, प्लेटो को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, लेकिन प्लेटो को कभी इग्नोर नहीं कर सकता है या फिर नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? प्लेटो कहां पे? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। सो वन कैन इधर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। कार्ल पॉपर अपनी एक किताब लिखते हैं, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। याद रखना, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये किताब है कार्ल पॉपर की। इस किताब के अंदर कार्ल पॉपर ये कहते हैं प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो जो है वो ओपन सोसाइटी का एनिमी था। ओपन सोसाइटी क्या होती है? ओपन सोसाइटी होगी मतलब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, लिबरल वर्ल्ड है जहां पे लिबर्टी की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है। तो कार्ल पॉपर का ये कहना था कि प्लेटो जो है वो ओपन सोसाइटी का एनिमी है। क्यों है? क्योंकि वो सोसाइटी को जो है वो जकड़ के रखता है। उसने सोसाइटी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। उसने बताया कि सोल्जर का ये काम होगा, उसका ये काम होगा, फिलोसोफर किंग का ये काम होगा। तो उसने एक सोसाइटी को जो है ना वो जकड़ के रखा हुआ है। ना ही वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, ना वो लिबर्टी की बात कर रहा है, ना वो मतलब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जो लिबरल वैल्यूज है, लिबर्टी जो है उसकी बात नहीं हो रही है। इसलिए प्लेटो क्या है? ओपन सोसाइटी का एनिमी है। उसके बाद The entire Western political thought is nothing but footnotes to Plato and Aristotle. व्हाइट हेड का ये कहना है कि पूरी की पूरी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो प्लेटो और अरिस्टोटल के जो पांव के चिन्ह होते हैं ना वो है। मतलब प्लेटो और अरिस्टोटल के जो फुट नोट्स हैं वो है। मतलब कि प्लेटो और अरिस्टोटल के बिना पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है अधूरी है। प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। ये एमर्सन ने कहा है कि प्लेटो फिलोसफी है और फिलोसफी ही प्लेटो है। कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस किताबें हैं प्लेटो के ऊपर लिखी गई है अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, जैसे द मिथ्स ऑफ प्लेटो, J.A. स्टीवर्ट ये लिखते हैं। द मिथ्स ऑफ प्लेटो J.A. स्टीवर्ट के द्वारा लिखी गई है प्लेटो के ऊपर। द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो अर्नेस्ट बाकर के द्वारा लिखी गई है। और इन डिफेंस ऑफ प्लेटो ये रोनाल्ड बी लेविंसन के द्वारा लिखी गई है प्लेटो के ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेटो को कंप्लीट करते हैं।